हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश का है, यानी टेंस की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में बच्चों। तो हम आज सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बच्चों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है बच्चों, यानी कि जो वाक्य के अंत में, यदि कोई वाक्य है और वाक्य के अंत में गा गी गे का प्रयोग, यानी गा गी गे शब्द आदि दिखाई दें, तो उस टेंस को हम क्या, कौन सा टेंस कहेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो ये हो गया बच्चों पहचान, यानी पहचानने का तरीका क्या है कि किसी भी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आ जाएं तो वह कौन सा टेंस है बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेंस का उपयोग किसी, यानी इस टेंस का उपयोग किस टेंस में किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इस टेंस का उपयोग किसी कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कभी तक नहीं हुआ है, कौमा घटित नहीं हुआ है और वह कार्य भविष्य में होगा। यानी कि यह टेंस क्या बताता है बच्चों? जो यानी कि कार्य है, जो कार्य है वह भविष्य में होगा, या तो जो कभी तक नहीं हुआ है, यानी जो घटित नहीं हुआ है। यह टेंस हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताता है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो क्या होता है बच्चों? वाक्य के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो उस टेंस को हम कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यानी बच्चों वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो इस टेंस को कहेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया बच्चों वाह, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका। तो हम कैसे पहचानेंगे? यदि कोई, यानी कि टेंस है कि सोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा, यानी कि लास्ट में खरीदेगा, यानी गा शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो वह टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हम बात कर लेते हैं फार्मूला की, यानी कि जो हमें टेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इससे पहले पॉइंट में है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का उपयोग, ये नोट है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। उपयोग किसी कार्य किसी कार्य किसी कार्य या घटना किसी कार्य या घटना को व्यक्त व्यक्त करने के करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। जो कभी तक जो कभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, या घटित या घटित नहीं हुआ है, या घटित होने वाला है, और कार्य भविष्य में होगा। यह नोट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या उपयोग है, तो आप बता सकते हैं कि इस टेंस का उपयोग किसी कार्य घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कभी तक नहीं हुआ है, यह घटित होने वाला है और कार्य भविष्य में होगा।
तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यानी कि उपयोग। तो ये क्या है उपयोग, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे बच्चों, हम थोड़ा टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि टेंस बनाने के यानी कि फार्मूला कौन कौन से हैं। जैसे कि मैथ में होता है, सूत्र होता है, वैसे ही इसमें भी सूत्र है, जो कि आपको सूत्र के माध्यम से टेंस बनाना है। तो सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सूत्र है बच्चों, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बात किया गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सूत्र क्या है बच्चों, यानी कि कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर विल है तो हम विल लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट फिर विल प्लस वर्ब। जैसा कि वर्ब है, वर्ब क्या होता है बच्चों, सहायक क्रिया। जैसा कि है राइट रोट रिटेन, यानी कि आपको फर्स्ट फॉर्म कह दिया जाए तो यानी कि राइट, राइट रोट रिटेन, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट होगा, थर्ड फॉर्म रिटेन होगा। यानी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे इस टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, राइट लिखेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो बाद में हमारा पोर्शन बचता है, यानी बाद में जो वाक्य टेंस यानी सेंटेंस बचते हैं उसको हम बाद में लिखेंगे। ये हो गया हमारा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाने का फार्मूला। अब यहाँ पर हम टेंस की बात कर लेते हैं, टेंस की, यानी टेंस भी देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। जैसा कि पहला हमारा है, पहला है वह कल, वह कल आगरा, वह कल आगरा जाएगा, जाएगा। जैसा कि मैंने बात किया था, यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो वह कौन सा टेंस है बच्चों, तो हम बता सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वैसा कि यहाँ पर वाक्य हमने लिखा है वह कल आगरा जाएगा, यानी गा शब्द का यहाँ पर उच्चारण हुआ, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे हम कैसे यानी कि इसे यहाँ पर इसका अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इस फार्मूला की वजह से यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वह, वह को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं बच्चों, तो ही लिखते हैं, तो हो जाएगा ही। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह हो गया यानी ही, उसके बाद में प्लस विल, तो विल को लिख देंगे ही विल, ही विल। और वर्ब, वर्ब यहाँ पर जाएगा, यानी जाएगा, तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी गो टू, कहाँ जाएगा, आगरा जाएगा, तो आगरा लिख देते हैं, आगरा। तो अब हमारा जो यहाँ पर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद बच्चों जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा अब यानी कि हो गया, वह भी हमने लिख लिया और आगरा भी हमने लिख लिया और जाएगा भी लिख लिया। अब बच रहा है हमारा कल, कल क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टुमारो, यानी आने वाला कल या बीता हुआ कल, यानी टुमारो। क्या लिखेंगे बच्चों, टुमारो, टुमारो, यानी वह कल आगरा जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू आगरा, यानी हमारा ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगरा। उसके बाद में टुमारो, यहाँ पर टुमारो हो गया कल, यानी यहाँ पर हो गया हमारा पूरा टेंस, वह कल आगरा जाएगा, ही विल गो टू आगरा टुमारो। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस।
अब दूसरा है बच्चों हमारा इसी तरह है, मैं आपको मैं आपको धन दूंगा यानी रुपया दूंगा, धन दूंगा। मैं आपको धन दूंगा यानी मैं आपको धन दूंगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसी फार्मूला पे हम धर देंगे बच्चों, तो हमारा टेंस बन जाएगा। यानी आपको यदि पता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट करता है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर जैसा कि वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा बात का यानी बचा हुआ पोर्शन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको धन दूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई शैल आई शैल गिव यू मनी। मनी का मतलब क्या होता है बच्चों, धन या रुपया होता है। तो यहाँ पर शैल है, तो यहाँ पर शैल यानी विल और शैल होता है। क्या होता है बच्चों, विल और शैल होता है। यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल भी या शैल होता है। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, आई के लिए क्या होता है, आई वी दे यू, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं शैल का। और जो हमारा इट दे यानी इट इज यानी जो हमारा बात का पोर्शन बचता है वो हम उस यानी उसमें क्या लिखते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो शैल का हमने यहाँ पर आई में प्रयोग किया, जैसा कि मैं आपको धन दूंगा, आई शैल गिव यू मनी, मैं आपको धन दूंगा। तीसरा सेंटेंस है बच्चों हमारा, तीसरा है सोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। सोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोहन विल बाई। खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाई। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो बाई ही लिखेंगे। क्या, आई यानी सोहन विल बाई द क्लोथेस यानी कपड़े, क्लोथेस फ्रॉम द मार्केट, यानी कहाँ से खरीद रहा है, मार्केट से खरीद रहा है, फ्रॉम द मार्केट। ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस, सोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। सोहन विल बाई यानी सोहन खरीदेगा, द क्लोथेज यानी कपड़े, फ्रॉम द मार्केट यानी बाजार से या मार्केट से। मोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। ये हो गया हमारा बच्चों तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हमारा है बच्चों, चौथा है मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। ये हमारा है चौथा सेंटेंस। अब इसको हम यानी कि हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो इसे लिखेंगे आई मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। तो इसका यहाँ पर है यानी आई का यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई को लिखते हैं यानी मैं को लिखते हैं आई शैल नॉट टेल यू
दिस एड्रेस, यानी मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। इसका क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट यानी मैं नहीं बताऊंगा, टेल यानी नहीं बताऊंगा, यू तुम्हें, एड्रेस यानी उसका, किसका, हीज एड्रेस, यानी आई शैल नॉट टेल यू दिस एड्रेस, आई शैल नॉट टेल यू दिस एड्रेस, मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है और उसका उपयोग कहाँ पर होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।